मुझे तो हंसी भी आती है और कहीं कहीं रोना भी आता है। पंचायत समिति का कार्य क्या होता है और मुखिया का कार्य क्या होता है? सर, मैं आपके पंचायत में घूम रहा था, जानने का कोशिश कर रहा था आपके बारे में। बहुत उच्च स्तर के नेता हैं, जैसे पहले अब जेवीएम में कुछ अधिकारी थे, और आप जेवीएम जब विघटित हो गया तो आप अभी जेएमएम में चले गए। तो ये जो पार्टी चेंज करने का जो सिस्टम है सर, तो इसको कितना जायज मानते हैं? हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मुखिया लोग हम लोग चाहे जिधर से तीर झोंक के मना खाली काम निकाले। ये पंचायत समिति का जो चुनाव सरकार ने कराई है त्रिस्तरीय स्तरीय, बहुत बड़ा पद है। इतना बड़ा पद है जिसका जवाब नहीं है। सेवाटाण में भी इसी तरह का है, कुछ कार्य नहीं हुआ है। दुमदुमा में वही हाल है, भिखनाडी में वही हाल है, पलमा में आप सड़क देख ही रहे हैं ना। तो हम लोगों के साथ अनदेखी किया जाता है। चुनाव मैं हारा नहीं हूं। आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और सेवाटाण पंचायत की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सेवाटाण पंचायत में कि 10 साल से हमारे यहाँ दशरथ जी हम जब पंचायत समिति के सदस्य, पिछला जो कार्यकाल था आपका पंचायत समिति के रूप में, तो उन्होंने आपने किस तरह का काम किया? जानकी जी के मन में क्या हुआ वो तो वही जाने। बीजेपी में चले गए, लेकिन मैं इनके साथ नहीं रहा। मुझे बाबूलाल जी ने जेबीएम का प्रखंड अध्यक्ष पुनः बनाया। क्या आपको हार का ये डर था कि आपने पिछले कार्यकाल में अच्छा काम नहीं किया था? आपने विरोध किया तो किस तरह से आपने विरोध किया? अगर विरोध नहीं किया तो क्यों विरोध नहीं किया? सर, हमारे सेवाटाण पंचायत की जनता को आप ये बताना चाहेंगे कि जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं सेवाटाण पंचायत के, उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं, खुशामदीद करता हूं। आज मैं सेवाटाण पंचायत के पंचायत समिति श्री सलीम अंसारी जी से बात कर रहा हूं। ये जानने का कोशिश कर रहा हूं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह से काम किया, वर्तमान समय में इनके मुखिया के द्वारा और अभी वर्तमान में जो पंचायत समिति हैं उन्होंने किस तरह से काम किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो भी या ना लगे तो पर भी हर लोगों तक इनकी बात पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इनकी बात और मेरा प्रयास हर लोग तक जाए। धन्यवाद देता हूं मैं अपनी ओर से पकड़ न्यूज़ चैनल को और आपको कि कम से कम आज मैं लगभग 1 महीने से आपका चैनल देख रहा हूं, और बड़ी खुशी हुई मुझे कि आप सभी जनप्रतिनिधि और पूर्व जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन लोगों से आप बात करते हैं। मेरी ओर से और पूरे सेवाटाण पंचायत की जनता की ओर से मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आपके पंचायत में घूम रहा था, जानने का कोशिश कर रहा था आपके बारे में कि आप कैसे आदमी। तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला कि नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सेवा भाव से जो काम करते हैं तहे दिल से करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। सर, आप पिछला बार आप पंचायत समिति थे, तो आप बता सकते हैं कि अपने जो सेवाटाण पंचायत है उसको लेकर के आपने किस तरह से विकास किया, और थोड़ा सा हमारे दर्शक जो हमारे बाहर के दर्शक हैं उनको पंचायत समिति का कार्य क्या होता है और मुखिया का कार्य क्या होता है, थोड़ा जानकारी के लिए हमारे सारे दर्शक को थोड़ा सा डिटेल में बताने का कोशिश करें सर। मैं 2011 में पंचायत समिति का सदस्य बना, और मुझे सेवाटाण पंचायत की जनता ने इतना वोट दिया कि जो मेरे विपक्ष थे वो चुनाव से वंचित रहे। 2011 में मुझे इतना अनुभव नहीं था कि पंचायत समिति क्या होता है और मुखिया क्या होता है। जब मैं पंचायत समिति बन कर के ब्लॉक में गया, ब्लॉक में जाने के बाद जब हम लोगों को काम करने के लिए मिलने लगा तो ये एहसास हुआ कि पंचायत समिति का जो चुनाव सरकार ने कराई है त्रिस्तरीय स्तरीय, बहुत बड़ा पद है। इतना बड़ा पद है जिसका जवाब नहीं। चलकुस्सा प्रखंड में प्रत्येक माह सभी अफसर के साथ
एक बार हम लोगों को बैठने का मौका मिलता था, जिसमें सबसे पहला मैंने ये काम किया गिरधारी यादव और काली पंडित के द्वारा मनरेगा के तहत एक तालाब बनाना था पलमा मोड़ के पीछे। पंचायत समिति का पावर बहुत ही ज़्यादा होता है और कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। पंचायत समिति का कार्य ये है, सरकार ने जो त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव कराया तो सबसे पहले मुखिया के द्वारा पंचायत भवन में कार्यकारिणी की बैठक कराने का पावर उसको है। पंचायत की योजना को वो तय करे और उसका अनुमोदन के लिए पंचायत समिति को दिया जाता है, जो ब्लॉक में बैठ करके पंचायत समिति करते हैं। उसके बाद पंचायत समिति अपना अनुशंसा करके जिला परिषद के यहाँ देते हैं, जो जिला परिषद वहाँ अनुशंसा करके फिर राज्य में भेजा जाता है। ये कार्य है पंचायत समिति सदस्य का। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य है। सर, आपने जो भी कार्य बताया पंचायत समिति का तो अच्छा बताया। अब मुझे ये बताएं कि पिछला जो कार्यकाल था आपका पंचायत समिति के रूप में, तो उन्होंने आपने किस तरह का काम किया? जब 2011 में मैं पंचायत समिति का सदस्य बना तो सरकार के द्वारा बहुत ही कम फंड दिया गया और इतना कम फंड था, 1,40,000 रुपया मात्र हम लोगों को 5 साल में मिला था। तो सबसे पहले दुमदुमा मजार शरीफ के पास हमने चबूतरा रिपेयरिंग करवाया। उसके बाद पलमा देवी मंडा में चबूतरा का रिपेयरिंग करवाया। उसके बाद रागडी में चबूतरा का निर्माण मैंने कराया। उसके बाद पंदना टान में चबूतरा का रिपेयरिंग करवाया और एक नया चबूतरा आपका केंदुआ 2 में हमने जिबलाल महतो के घर के सामने देने का काम किया। सर, पंचायत समिति में जो कुछ भी बता रहे हैं तो क्या उसी चबूतरा का काम होता है या उसके साथ में और कुछ फंड मिलता है? नहीं, इसमें कार्य करने का तो बहुत कुछ है, जैसे नाली हो गया, गार्डवल हो गया या पीसीसी रोड हो गया, ये सारा चीज़ होता है। लेकिन पैसा इतना कम हम लोगों को दिया गया, जो सभी गांव में 10-20 हज़ार 25 हज़ार करके हम लोगों को पहुंचाना था और वही काम हमने किया। सर, पिछला बार आप पंचायत समिति थे तो आप जो लास्ट चुनाव हुआ 2015 में, तो उसमें आपका हार का मुख्य कारण क्या? मैं हारा नहीं हूँ। आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सेवाटाल पंचायत की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पहली बार, मेरी पत्नी मुखिया की चुनाव लड़ रही थी, मैंने कहाँ हारा, मेरी पत्नी हारी है। उसके बाद भी सेवाटाल पंचायत की जनता ने इतना वोट मेरी पत्नी को दिया है जो और लोग खड़े। सर, पंचायत समिति का चुनाव जब पहली बार लड़े तो दूसरी बार जो मुझे पता चला कि अब पंचायत समिति का चुनाव लड़े नहीं, तो क्यों नहीं लड़े? क्या आपको हार का ये डर था कि आपने पिछले कार्यकाल में अच्छा काम नहीं किया था? नहीं, मुझे हार का डर नहीं था। मैं अपनी खुशी से पंचायत समिति के चुनाव इसलिए नहीं लड़ा मैं कि सरकार का जो व्यवस्था है वो तो है ही, लेकिन हम लोगों के साथ अनदेखी किया जाता है। चुनाव पंचायत समिति का जीतने के बाद उसमें प्रोसेस है प्रमुख बनाने का। तो प्रमुख का जब प्रमुख का चुनाव हो जाता है तो प्रमुख को ही बैठा करके जो आपके वीडियो होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो काज कर लेते हैं। केवल हम लोगों को बैठक में बुला करके थकाया जाता है। आज भी जो लोग पंचायत समिति के बने हुए उनसे भी आप पूछ सकते हैं कितना आपको योजना मिला और क्या क्या आपने कार्य किया। जनता के बीच हम लोग जा करके क्या जवाब देंगे? पैसा मिलता है सरकार से 1 लाख, काम करना है 20 लाख का, तो हम लोग कहाँ से वो योजना लाएंगे? इसलिए हमने चुनाव नहीं लड़ा और मुखिया का चुनाव मेरी पत्नी को लड़ा है। तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो पंचायत समिति का चुनाव करवाती है सिर्फ प्रमुख को चुनने के लिए करवाती है। एक बार जब प्रमुख का चुनाव हो जाता है उसके बाद पंचायत समिति का कोई कार्य नहीं रहता है, यही कहना चाहते हैं? जी, यही बात ही है। सरकार का मंशा तो ठीक है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो पंचायत समितियों के साथ अच्छा नहीं है।
अनदेखी उनके साथ किया जाता आप ये सिर्फ चलकुस्सा प्रखंड का बात है कि पूरे झारखंड का बात है कि पंचायत समिति के प्रमुख बना देने के बाद कुछ काम नहीं या कुछ फंड नहीं मिलता है? ये तो पूरे राज्य की बात मैं बोल रहा हूँ। सर, आपने बताया कि आप पंचायत समिति का चुनाव में इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि आपके पास प्रमुख बना देने के बाद आपके पास कुछ फंड वगैरह आता नहीं था, तो आपने स्वेच्छा से नहीं लड़ा। जी। तो मुझे पता चला कि आपकी पत्नी चुनाव लड़ी और इतना अच्छा काम किए थे, इतना आपका सेवाटन पंचायत में नाम है, तो आपका हार का मुख्य वजह क्या मानते हैं? मेरी पत्नी हारी नहीं है। पहली बार मेरी पत्नी चुनाव लड़ी और ये एहसास हमने किया और मेरी पत्नी ने भी एहसास किया कि यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, काफ़ी वोट उन्हें दिया। हार मैं कैसे मानूंगा उसको? मेरी पत्नी हारी नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रही थी और बहुत ज़्यादा वोट लाई है। मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार मेरी पत्नी चुनाव लड़ी और आप लोगों ने इतना वोट दिया, ये तो बहुत सराहनीय है। सर, हमारे सेवाटन पंचायत की जनता को आप ये बताना चाहेंगे कि जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं सेवाटन पंचायत के, उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? और उसके पूर्व में भी मुखिया उन्हीं के पति थे, तो आप थोड़ा हमारे सेवाटन पंचायत की जनता को, क्योंकि अब प्रतिनिधि हैं, तो आप बताएंगे कि उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं और उन्होंने क्या काम किया और क्या काम अभी तक नहीं कर पाए? मैं आपके चैनल पकड़ न्यूज़ के माध्यम से सेवाटाल पंचायत का जो हाल है वो मैं बता रहा हूँ। 2011 में हमारे यहाँ जब हम पंचायत समिति के सदस्य थे, उस वक्त दशरथ जी यहाँ के मुखिया थे और आज उनकी पत्नी बसंती देवी यहाँ की मुखिया है। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आज जिस रास्ते से आप आए हैं, जिस रोड से आप हमारे घर तक आए हैं, आपको पता चला होगा कि इस रोड की हालत क्या है। जबकि हमको लगता है कि सरकार ने काफ़ी पैसा मुखिया के फंड में दिया है। 100 के 100 जो फंड था रघुवर दास के ज़माने में भी इन्हीं को मिला, मुखिया लोगों को ही मिला। और इस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार है, अभी भी काफ़ी पैसा इन लोगों को मिला है। लेकिन कार्य जो है कुछ गांवों में हुआ है। हमारे यहाँ सर रेगनू विलेज जो है सेवाटाल पंचायत में 7 हैं। सेवाटाल, भिखनाडी, दुमदुम्मा, डेढ़ाई, रागडी, पंदनाटाल और केंदुआ, ये 7 गांव हैं सर। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी मेहनत से हमारे घर तक पहुंचे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप धरातल पर इस चीज़ को उतारना चाहते हैं तो मेरे साथ सभी गांवों का एक बार दौरा कर लें। आपको एहसास हो जाएगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को इन्होंने किया है। मुझे तो लगता है कि सेवाटाल में भी इसी तरह का है, कुछ कार्य नहीं हुआ है। दुमदुम्मा में वही हाल है, भिखनाडी में वही हाल है, पलमा में आप सड़क देख ही रहे हैं। ना तो यहाँ एक सामुदायिक भवन है, ना रोड का सही व्यवस्था है, ना ही आप अभी देखे होंगे कि 273 हमारे चलकुस्सा प्रखंड में पीएम आवास का आवंटन दिया गया है लाभुकों को। 12 मोदी सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि अल्पसंख्यक को इस योजना से वंचित रखा गया। मुझे तो हैरत होती है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वज ने ये लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा, हम हिंदुस्तानी हैं, मुझे फख्र है और हम हिंदुस्तान में हैं। लेकिन हम लोगों को, अल्पसंख्यकों को पीएम आवास से इस वक्त वंचित क्यों रखा गया है? मुझे तो आश्चर्य लगता है। कोई ऐसा योजना हमारे पंचायत में, हमारे गांव में नहीं हुआ है। कुछ जगह पर हुआ है जो आप सुने हैं, उन्होंने कहा है। आप इंदिरा आवास की बात हो, पीएम आवास की बात हो, 2011 में जो जनगणना हुआ, तो 2011 में जो जनगणना किया गया मास्टर लोगों के द्वारा किया गया था और पीएम आवास से उस वक्त भी अल्पसंख्यकों को खास तौर से वंचित रखा गया। और इस वक्त भी
केंद्र से आवंटन जो दिया गया है उसमें भी वंचित रखा गया है। इंदिरा आवास भी उतना हम लोगों को नहीं मिल पाया है, ना ही वृद्धा पेंशन का सही से डीलिंग हुआ है। कुछ गांव में हुआ है, कुछ गांव में नहीं हुआ है। 70-80 साल के बूढ़ा और बूढ़ी को मैं दिखाऊंगा जिनको पेंशन अभी तक नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं उनके पास, इधर उधर से करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक मुखिया किसे कहते हैं ये भी उन लोगों को पता नहीं कि हम मुखिया हैं और मेरा कार्य क्या है। सर आप जैसे बताए कि मुखिया के लोगों को पता नहीं है कि मुखिया का कार्य क्या है और कैसे काम करते हैं, तो हमारे दर्शक को और अब सेवाटाण पंचायत के दर्शक जनता को आप बताएं थोड़ा सा मुखिया का कार्य क्या होता है। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से सेवाटाण पंचायत की जनता को बताना चाहता हूं कि मुखिया अपने पंचायत का पीएम होता है, प्रधान होता है। उसकी इतनी पावर है, उसके अंदर इतनी शक्ति है। सबसे बड़ा आपने नारा सुना होगा या नहीं सुना होगा तो मैं आपको सुना देता हूं, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा है ग्राम सभा। ग्राम सभा एक ऐसी चीज है जो मुखिया उसका मालिक होता है। ग्राम सभा का किसी तरह से ग्राम सभा में जो योजना को पारित किया जाए उसको ना तो ब्लॉक काट सकता है, ना जिला काट सकता है, ना राज्य काट सकता है, ना केंद्र से काट सकता है। इसलिए यह नारा लगाया गया था कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा है ग्राम सभा। मुखिया को 5 लाख रुपए तक की योजना की स्वीकृति करने का पावर है। वो अपने आप में मालिक है, ना उसे बीडीओ को पूछना है, ना किसी पंचायत सेवक को पूछना है, किसी के पास नहीं जाना है, उसका ये पावर है। लेकिन आज 10 सालों से मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूं कि जो लोग मुखिया रहे हैं इसको उन लोगों ने कभी धरातल पर उतारने का काम नहीं किया है। ग्राम सभा करके जो पारित कर दे उसको जब कोई काट ही नहीं सकता है, इतना रुपया आता है। आज तक मैं जब अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहा था उस वक्त मैंने पंपलेट में लिखा था कि ग्राम सभा को मैं धरातल पे उतारूंगा। ग्राम सभा बहुत बड़ी चीज है और ग्राम सभा को जब कोई काटने वाला नहीं, ग्राम सभा में जो तय हो जाए, मान के चलिए आपको मिसाल के तौर पर मैं देता हूं कि 10 लाख रुपया मेरे पास आया और उस 10 लाख रुपये को मुझे खर्च करना है। तो खर्च करना है तो उसका क्या तरीका है, कैसे हम खर्च करेंगे? तो खर्च करने का यह तरीका है, सबसे पहले वार्ड सदस्यों के साथ मुखिया पंचायत भवन में कार्यकारिणी की बैठक कराए और सभी वार्ड सदस्यों से योजना कहे कि आपके यहां किस चीज की जरूरत है, उस योजना को वो दे। और जब उस योजना को करने का टाइम आ जाए तो सबसे पहले जिस गांव में योजना देना है वहां के ग्रामीण के साथ मुखिया को बैठना चाहिए और बैठ करके वहां के लोगों के द्वारा ये राय आनी चाहिए कि ये काम होना है या नहीं होना है। इस काम को कराने वाला मालिक कौन होगा ये जनता तय करे, ना कि मुखिया और बीडीओ तय करे, ना प्रमुख तय करे, ना पंचायत समिति के सदस्य तय करे। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। ये लोग अपने मनमानी रूप से जैसे चाहते हैं वैसे योजना को चलाते हैं, अपना पावर को भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। सर आप यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं और जब ये बात आपको पता है कि यहाँ के ग्राम सभा आम लोगों के द्वारा चुन करके जो पास करवाया जाएगा वही आगे काम को बढ़ाया जाएगा, तो आप इसके लिए आपने क्या किया? आपने विरोध किया तो किस तरह से आपने विरोध किया? अगर विरोध नहीं किया तो क्यों विरोध नहीं किया? मैं सर फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुझे तो हंसी भी आती है और कहीं कहीं रोना भी आता है। मैंने आपको पहले ही बताया 2011 में जब मैं पंचायत समिति का सदस्य था, उस वक्त भी योजनाएं आई, मैंने कई बार विरोध किया कि ग्राम सभा होना चाहिए। और मैं उस वक्त मनोज कुमार बीडीओ हुआ करते थे हमारे चलकुसा प्रखंड में, और कई बार मैंने आवेदन भी दिया, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग अपना काम चलाते रहा, उस आवेदन को देखा भी नहीं। और उस वक्त जब मैं पंचायत समिति का सदस्य था, उस वक्त आपको मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात रह गई। जब मैं पंचायत समिति का सदस्य बना तो सबसे पहले चलकुसा प्रखंड में गुरु गोष्ठी का जो टीचरों की बैठक होती है प्रत्येक माह, ये बैठक
बरकट्ठा में हुआ करता था। मैंने पंचायत समिति की बैठक में इसको विरोध किया कि जब मेरा प्रखंड अलग हो गया तो 25 किलोमीटर दूर हमारे टीचर क्यों जाएंगे, पूरा दिन क्यों व्यर्थ खर्च करेंगे, खराब करेंगे। तो बीओ को मैंने बुला करके और उस बैठक में ये तय किया कि गुरु गोष्ठी की जो बैठक होगी वो चलकुस्सा में होगी। इस वक्त प्रत्येक माह गुरु गोष्ठी की बैठक चलकुस्सा में होता है। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ और जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ कि सेवाटाण गांव का टोला ये पलमा है जहां आप इंटरव्यू ले रहे हैं, और यहाँ पे आंगनवाड़ी नहीं है और डेढ़ाई में भी आंगनवाड़ी नहीं है। तो गर्भवती महिलाओं को भी पोषाहार मिलना था, बच्चों को भी आंगनवाड़ी के द्वारा पोषाहार मिलता है, लेकिन यहाँ के लोग वंचित रहते थे। तो मैं सीडीपीओ को पंचायत समिति की बैठक में बुला करके और ये तय करवाया कि आंगनबाड़ी नहीं है तो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को, उस लाभ से यहाँ के लोग वंचित नहीं रहे। इसके लिए आपको करना क्या है, पलमा को रागड़ी के आंगनबाड़ी से पोषाहार दिलाइए और डेढ़ाई को दुमदुमा से दिलाइए। ये सब कार्य मैंने किया है। और इतना ही नहीं, और भी चावल का गोदाम हो गया यहाँ के डीलरों के, उसका भी मैंने एमओ से बैठ करके पंचायत समिति की बैठक में झगड़ा करके लड़ाई करके गोदाम को करवाया। यहाँ अंचल नहीं था सर, अंचल के लिए हम लोगों ने 8 दिन तक भूख हड़ताल किया। रमजान का महीना था, मैं रोजा भी रखता था और भूख हड़ताल पे भी बैठा था। लगभग 10 बोतल सलाइन भी हमको हुआ। उसके बाद अंचल भी आया, थाना भी आया। आज यहाँ की जनता बहुत खुश है कि आपको 2 किलो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी में आप प्रखंड है जा करके अपना कार्य करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, पलमा गांव है या टोला है? नहीं सर, ये सेवाटाण का टोला है, मतलब पलमा गांव नहीं है? गांव नहीं है सर। यहाँ का जो विद्यालय है, उत्क्रमित विद्यालय, उस विद्यालय का नाम क्या है, थोड़ा बता सकते हैं? उस विद्यालय का नाम है उत्क्रमित विद्यालय पलमा। तो सर ये अगर गांव नहीं है तो ये फिर उत्क्रमित विद्यालय पलमा कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है गांव है ना। नहीं, गांव नहीं है। तो फिर पलमा क्यों, सेवाटाण लिखना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि जब पंचायत बनाने की बात आई तो रागड़ी का जो रागड़ी पूर्व पंचायत था, हमारे यहाँ रागड़ी जो गांव है वही था पंचायत। तो पंचायत वो था, और जब यहाँ पॉपुलेशन रागड़ी का घट गया तो हम लोगों को काट करके कहीं किसी को जमसोती कर दिया जा रहा था, किसी को चलकुस्सा कर दिया जा रहा था, कहीं कहीं घुसा दिया जा रहा था। तो इसमें लड़ाई लड़ी गई और बताया गया कि सेवाटाण जो गांव है उसका पॉपुलेशन एक पंचायत बनाने जैसा है, और ये लड़ाई लड़ करके दिखाया गया कि सेवाटाण का एक टोला पलमा है, और जब इस टोला की आबादी को लिया गया तो पॉपुलेशन बढ़ा तो सेवाटाण पंचायत बना। इस वक्त आपको पता होना चाहिए सर, आप जिस रास्ते से आए हैं वहां आपको पंचायत भवन भी मिला होगा। आपने सेवाटाण के ही नाम से देखे होंगे कि वो पंचायत भवन सेवाटाण का है। सर मेरा ये सवाल पूछने का मुख्य कारण ये था, आपके मुखिया जी से भी मैंने लास्ट टाइम पूछा था ये, और ये मेरा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सवाल आया कि सर आप हमारे जो भी जनप्रतिनिधि होंगे तो उनसे थोड़ा पूछिएगा कि जो पंचायत है वो सेवाटाण है, बट सेवाटाण में पंचायत भवन नहीं है और वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये अच्छी बात है? तो इसलिए मैंने ये सवाल किया। और आप इसको क्या जायज़ मानते हैं कि सेवाटाण गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर और पंचायत भवन यहाँ पे? सेवाटाण वाकई गांव है। हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सेवाटाण की दूरी और भिखनाड़ी की दूरी को आप अगर देखेंगे तो कोडरमा की छोर से मिला हुआ है, और इधर हम 15 टाण जाते हैं और केंदुआ जाते हैं तो बरकट्ठा ब्लॉक से मिला हुआ है। तो इस दूरी को देखते हुए जब सेवाटाण और पलमा जो टोला है एक ही गांव है, और इसी के बदौलत पंचायत का नाम सेवाटाण हुआ, यहाँ का पॉपुलेशन को लिया गया तो बना जब सेवाटाण, तो हम लोगों ने ये तय किया
सारे लोग, सेवाटाल के भी लोग थे, भिखनाड़ी के भी लोग थे, पूरे पंचायत के लोग बैठ करके ये तय किए कि मिडिल पॉइंट पर पंचायत भवन होना चाहिए, ताकि यहाँ की जनता को सुविधा हो, औरतों को जाने में सुविधा हो, बच्चों को भी जाने में सुविधा हो, ताकि हमारा काम सही से हो सके। इसीलिए पंचायत भवन यहाँ तो बनाया। ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि आप दूरी को देखते हुए इस पॉइंट को चुना। ऐसा नहीं कि सेवाटान गांव अलग है और उसका टोला अलग है, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हैं और यहाँ की जनता भी जानती है। जैसा कि आपने बताया कि सारे लोगों की सहमति से मिल जाने के बाद एक मिडिल पॉइंट को चुना गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, और अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके वो पहुँचाएँ। सर, मैं आपके बारे में जब घूम रहा था तो पता चला कि आप बहुत उच्च स्तर के नेता हैं। जैसे पहले अब जेवीएम में कुछ अधिकारी थे, और आप जेवीएम जब विघटित हो गया तो आप अभी जेएमएम में चले गए। तो ये जो पार्टी चेंज करने का जो सिस्टम है सर, तो इसको कितना जायज़ मानते हैं, और आप किस लिए अब जेएमएम में गए हैं? सर, मैं 12 साल यूपी में रहा हूँ, और मेरी जो शिक्षा हुई प्राप्त है, मुझे जो शिक्षा जो कुछ मैं हासिल किया हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, और राजनीतिक का मुझे शौक़ वहीं से पैदा हुआ। और जब मैं सबसे पहले अपने गांव आया तो मैं बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम में मुझे कार्य करने का मौका मिला, और पार्टी के द्वारा मुझे अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला सचिव बनाया गया। और जिला सचिव बनाया गया, बड़े बड़े बैठकों में भी हम जाते थे, मेरा भाषण होता था, और पार्टी में बहुत अच्छी मुझे तरजीह मिलती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद जानकी यादव पार्टी में शामिल हुए, जो पूर्व विधायक हैं, और शामिल हुए, मेरे बारे में जाने तो बाबूलाल जी से कह करके अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष मुझे शलकुस्सा का बना दिया गया। और उस वक्त हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और विधायक को जिताया, और जीतने के बाद सर, मेरा अभी जो सवाल हाँ, उसी पर मैं जा रहा हूँ। जीतने के बाद जानकी जी के मन में क्या हुआ वो तो वही जाने, बीजेपी में चले गए। लेकिन मैं इनके साथ नहीं रहा, मुझे बाबूलाल जी ने जेवीएम का प्रखंड अध्यक्ष पुनः बनाया, और मैं कार्य किया। बटेश्वर मेहता को चुनाव लड़ाया, बाबूलाल जी को लोकसभा से चुनाव लड़ाया। वोट नहीं मिलने के कारण चुनाव हार जीत की है, हार जीत हुई। लेकिन जब चुनाव आया फिर, और बाबूलाल जी पूरी पार्टी को बीजेपी में विलय कर दिए, 2 दिन मैं अपने रूम में रोया कि बाबूलाल जी ने खास तौर से अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया। और इसी बात पर हम लोग अपने रूम में पूरे कार्यकर्ता के साथ बैठक करके हम लोगों ने ये विचार किया कि बाबूलाल जी ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। पूरी पार्टी को विलय कर दिए बीजेपी में। बीजेपी में विलय करने के बाद जेवीएम पूरे राज्य से भस्म हो गया। भस्म होने के बाद हम लोगों ने विचार किया कि जेवीएम चला गया, बाबूलाल जी चले गए, कोई बात नहीं है। जब हम लोगों को राजनीति कर रही है तो हम लोग क्षेत्रीय पार्टी को पकड़ेंगे, और क्षेत्रीय पार्टी हमारे दिमाग में, कार्यकर्ता लोगों के बीच में ये बात हमने रखा कि अगर आप लोगों की राय होगी तो मैं जेएमएम में जाऊंगा। सारे लोग मिलजुल करके राय बनाए और मैं जेएमएम का दामन थामा, और मुझे पुनः प्रखंड अध्यक्ष जेएमएम का यहाँ बनाया गया है। इस वक्त मैं जेएमएम का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। सर, आगामी चुनाव में जो मुखिया का चुनाव है, कि आप अगर जनरल सीट रहता है तो चुनाव आप लड़ेंगे, और अगर महिला सीट रहता है तो आपकी पत्नी लड़ेगी। तो आप इस पंचायत की जनता को बताएंगे कि आपका इस क्षेत्र के विकास को लेकर के
आपका किस तरह का ब्लूप्रिंट है। जैसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के आपका किस तरह का ब्लूप्रिंट है। चुनाव तो ये तो बाद की बात है कि चुनाव मैं लड़ूंगा या मेरी पत्नी लड़ेगी। चुनाव तो लड़ते आए हैं और यहाँ की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पुनः मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर जनरल रहा तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, जनरल नहीं रहा, महिला सीट किया तो मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी। चुनाव तो लड़ूंगा। लेकिन शिक्षा की जो बात है, शिक्षा के प्रति जब मैं 11 में ही पंचायत समिति बना था, उस वक्त मैं रागडी हाई स्कूल का अध्यक्ष था और इस वक्त वहाँ के सरकार की तरफ से कुछ निर्देश आया कि एक विद्यालय तो एक अध्यक्ष। इस वक्त मैं चुनाव नहीं लड़ा वहाँ और वहाँ मजीद अंसारी आपके अध्यक्ष हैं विद्यालय के। शिक्षा के प्रति में अगर आपको देखना है, जानना है तो मेरे साथ आप कुछ विद्यालय चलें कि मैं क्या करता हूँ विद्यालय जाकर के। मुझे मौका मिलता है तो विद्यालय में मैं पढ़ाता भी हूँ। मुझे मौका मिलता है टीचर के साथ बैठ करके विद्यालय के बारे में मीटिंग करता हूँ, किस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके विद्यालय का नाम होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो मेरा ये सोच हमेशा रहा है शिक्षा के प्रति कि यहाँ के बच्चे बढ़िया से पढ़ें ताकि सेवाटान पंचायत का नाम हो। और इस वक्त पूरे पंचायत में जो विद्यालय रागडी है वहाँ काफ़ी संख्या में बच्चे हैं और बहुत काबिल टीचर हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शिक्षा की जब भी कहीं बात आएगी, कोई भी विद्यालय हो, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं विद्यालय जाता हूँ, बच्चों से भी सवाल करता हूँ, वहाँ के टीचरों से भी सवाल करता हूँ। सब सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं आप? मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात क्यों करूँ। आपका स्वास्थ्य को लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है सर? स्वास्थ्य के लिए अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सुविधा बहुत सारी चीज़ों को नहीं है, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना लेटर पैड के माध्यम से जानकारी में दिया हूँ। और अभी एक औरत को सियार काट लिया था आज से 3-4 दिन पहले, मैंने पेपर में भी दिलाया और पेपर में दिलाने के बाद यहाँ के जो डॉक्टर हैं निशांत सर, यहाँ के प्रभारी हैं, उनसे मैंने जानकारी लिया कि ये इंजेक्शन आपके यहाँ उपलब्ध है या नहीं है। तो इनके यहाँ नहीं था, कोडरमा हॉस्पिटल हम भेज दिए हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सिविल सर्जन से भी मेरी बात हुई है, यहाँ ये इंजेक्शन भी उपलब्ध होगा। और जिस चीज़ की कमी हम लोगों को महसूस होती है, हम लोग आवाज़ उठाते हैं स्वास्थ्य के प्रति। और इस वक्त स्वास्थ्य के बारे में भी अगर हम कहें आपको, तो सेवाटान पंचायत की जनता, क्या पूरे चलकुसा प्रखंड की जनता को पता नहीं है, इतना बेहतरीन इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है जिसका जवाब नहीं है। चलकुसा में एक आपका कंप्यूटर के माध्यम से भी इलाज हो रहा है, जो कुछ लोगों को पता नहीं है। बढ़िया बीमारी, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो किडनी हो, बड़ा बीमारी का इलाज हो रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। इंटरनेट के द्वारा डायरेक्ट भेलोर से डॉक्टर बात करते हैं मरीज के साथ और वो इलाज कर रहा है और काफ़ी लोगों को सफलता मिली है। आपका प्लान क्या है सर? जो अभी के वर्तमान अभी मुखिया हैं या जो प्रमुख हैं उनके द्वारा तो ये काम किया जा रहा है, लेकिन आप अगर चुनाव लड़ते हैं या लड़वाते हैं अपनी पत्नी को, तो आपका क्या प्लान होगा? इसके मतलब कुछ स्पेशल प्लान होगा ना सर? ये मेरा स्पेशल प्लान यही है कि जहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है उन जगहों पर मैं उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का प्रयास करूंगा। हम लोगों का ये मानना है। और कुछ गांवों में, जैसे आदिवासी गांव 15 है, वहाँ कैंप वगैरह लगा करके हम लोग इलाज करवाएंगे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, या तो मेरी पत्नी या मैं मुखिया बना तो यहाँ की जनता को स्वास्थ्य के बारे में कैंप लगा करके मैं इलाज करवाऊंगा। कृषि को लेकर के आपका कुछ है क्या? कृषि को लेकर के भी है। कृषि की जो हालत हमारे यहाँ है, ना तो यहाँ का विधायक कभी ध्यान दिए हैं इस बात पर, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दिए हैं। कृषि के माध्यम से हमारा ये प्लानिंग था कि कुछ जगह पे जो है बोरिंग कराया जाए, जिससे किसानों को बेनिफिट हो पटाने में और खेती सही से वो कर सकें। हमारे जो सेवाटान पंचायत के युवा लोग हैं, उनको लेकर के आपका कुछ है कि उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं या क्या करने का प्लान है? युवाओं को तो आप देख ही रहे हैं, जब से
केंद्र में बीजेपी सरकार हुई है, युवाओं का जो हालत हुआ है, पकोड़ा बेचने में मजबूर है, तो मुखिया का जो पावर होगा युवाओं के लिए, वैसा कोई विचार होगा, सरकार का गाइडलाइन मिलेगा, तो युवाओं के बारे में भी हम लोग सोचेंगे, लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए, नौकरी के लिए, बढ़िया से बढ़िया जो है सीट निकले ताकि उनकी बहाली हो। आपने खुद बताया कि सबसे बड़ी जो शाखा होती है वो ग्राम पंचायत की शाखा होती है, ठीक है। तो आप जब आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा शक्ति जो है ग्राम पंचायत में है, तो ग्राम पंचायत में कुछ पास करवा करके उसके विरुद्ध में आप कुछ कर नहीं सकते? है सर, उसका भी है सिस्टम। हर बात पे आप बोलिएगा सरकार का गाइडलाइन रहेगा, तो सरकार का गाइडलाइन रहेगा तो जो गाइडलाइन रहता है वो वर्तमान मुखिया या वर्तमान प्रमुख या वर्तमान विधायक जो भी हैं वो कर रहे हैं सरकार के गाइडलाइन के अनुसार से। लेकिन जन नेता तो वही होता है ना कि जो जनता का आवाज़ सुनकर, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्राम सभा में जो तय होगा वो ग्राम सभा के द्वारा युवाओं के बारे में भी हम लोग सोचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मेरा पंचायत में युवाओं को मिले। अभी मान के चलिए पंचायत भवन हमारा है, पंचायत भवन में इतना कूड़ा करकट जमा है जो आप जा करके देख लीजिए। कम से कम यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, मुखिया के द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से एक साफ सफाई करने के लिए महिला को या पुरुष को रखा जाता जिससे साफ सफाई होता। प्रज्ञा केंद्र है, किनके नाम से चल रहा है ये भी हम लोग को पता नहीं है। मेरे पंचायत भवन में आप जाकर के देख सकते हैं प्रज्ञा केंद्र का बोर्ड लगा हुआ भी है, लेकिन कौन चला रहा है, कहां से चल रहा है, इसकी भी जानकारी नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब मैं या मेरी पत्नी मुखिया बने तो ग्राम सभा के माध्यम से युवाओं के लिए भी हम लोग विचार करेंगे। ग्राम सभा में जो तय होगा, उनकी नौकरी की बात हो या कहीं डिप्यूट करने की बात हो, हम लोग व्यवस्था करेंगे। मैं लास्ट टाइम आपके पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं और पूर्व मुखिया श्री दशरथ यादव जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी बताया कि आदिवासियों के लिए मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, सबके पास राशन कार्ड है और जो ज़रूरतमंद हैं उनके पास वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास है जिसका नाम इंदिरा गांधी का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया। तो ये सब बात बोले कि मैंने दिल खोल करके मैंने काम किया। इस बात को आप कहाँ तक सच मानते हैं कि इन्होंने काम किया या सिर्फ वो झूठ बोल रहे थे? या और दूसरी बात, इसमें एक और सवाल है कि जो भी प्रधानमंत्री आवास जो हमारे क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में जो भी आते हैं, हर मुखिया को या जो भी उसके नेता होते हैं, काम करने वाले दलाली के बीच में आ जाते हैं, तो उसमें कुछ कमीशन देना पड़ता है। तो इस तरह का कुछ आपके पास शिकायत आई या नहीं आई शिकायत? कमीशन वगैरह की जो बात है सर, इसकी तो शिकायत मेरे पास नहीं आई है, लेकिन रह गई बात पीएम आवास की। उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी गांव में दिल खोल करके पीएम आवास दिया हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो वहां के लोगों से ही जानकारी लीजिए ना। पीएम आवास केवल 2-4 लोगों को ही मिला है 10 साल में। आदिवासियों को भी वही हाल है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, ये झूठ बोल रहे हैं। कमीशन की बात है सर, कमीशन के बारे में आज तक तो मेरे पास कोई शिकायत नहीं किया है, लेकिन रह गई आदिवासी के गांव में जो हमारे पूर्व मुखिया जी के द्वारा आपने बताया कि कहा गया है कि बहुत दिल खोल करके पीएम आवास में दिया हूं, ये गलत है। जितना होना चाहिए पीएम आवास इतना नहीं हो पाया, 2-4 लोगों को ही मिला है। सभी गांव में यही हाल है, आप पता कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अभी वहाँ के 15 के आदिवासी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, 7 को लेबर में लाया, अभी घर का काम करवा रहा हूँ, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं कि कितना मिला है। मिला जुला करके अब ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि जो बताया वो सारा बात झूठ है, एकदम गलत है। सर, आगामी चुनाव में सेवाटन पंचायत के आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि आपको अगर चुने तो क्यों चुने? मैं सेवाटाल पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बार 5 साल के लिए मैं मौका इसलिए मांगना चाहता हूं कि यहाँ की जनता को जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उसकी जानकारी मैं लोगों तक पहुंचा सकूं।
मुखिया का जो कार्य है, कैसे काम होना चाहिए, ग्राम सभा किसे कहते हैं, आज तक उसका फॉलो नहीं हुआ है। इन चीज़ों को मैं फॉलो करूंगा। मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ की जनता पर मुझे उम्मीद है कि मुझे मौका मिलेगा। दोस्तों, और सेवाटन पंचायत की जनता, अगर इनके काम को आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आप कितना संतुष्ट हैं, क्या संतुष्ट नहीं हैं, उसके अनुसार से आप जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, सेवाटन पंचायत के अंतर्गत एक रागड़ी गांव आता है, उनके वार्ड सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे ये जानने का कोशिश करता हूँ कि आगामी चुनाव सेवाटन पंचायत के जो प्रत्याशी होने वाले हैं सलीम अंसारी जी, उनके बात से आप कितना सहमत हैं। और दूसरी बात ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे सर कि वार्ड सदस्य रहते हुए आपको कुछ दिक्कत या वार्ड सदस्य का जो काम होना चाहिए वो काम सही से कर पा रहे हैं, आपके साथ में कुछ फंड है या फंड नहीं है, तो थोड़ा इस बारे में भी हमारे जनता को मैं बताएं। आपके चैनल से के माध्यम से यही कहने के लिए चाहता हूँ कि जहाँ तक फंड की बात बोले हैं, वार्ड सदस्य के पास कोई फंड नहीं होता है। जो फंड आता है मुखिया के पास, पंचायत समिति के पास, उन्हीं लोग जो हम लोग को न्यूज़ देते हैं कि गांव में फलाना आदमी का ये पेंशन का नाम जुड़वा दीजिए, तो वही काम जिसका आता है, जिसका छूटल, हम लोग जुड़वाने का काम करते हैं। बाकी रह गया तो ब्लॉक में मुखिया का, पंचायत समिति का, इन लोग का यहाँ से जाकर भोजन, हम लोग गाँव तक सीमित है। हम लोग का जो रिपोर्ट आता है हम लोग गाँव से दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग का चुनाव होता है सिर्फ एक बस रबर स्टाम्प है, आप जैसा बस, हाँ, जैसा मुखिया लोग हम लोग चाहे जिधर से तीर झोंक के मना खाली काम निकाल तो लें। आप लोग को बता सकते हैं कि आप लोग का चुनाव क्यों करते हैं, जनता अब चुनती हम क्यों? लोग भी नहीं, वही हम लोग सोचते हैं कि सरकार, हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को बहुत पावर है, लेकिन हम लोग को पावर आज तक कुछ समझ में नहीं आया कि हम लोग का वार्ड सदस्य कुछ पावर है कि नहीं। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहना के लिए चाहता हूँ कि हम लोग का जो वार्ड सदस्य का जो चुनाव लड़वाते हैं और लड़वा करके हम लोग को कोई पावर का इतनी नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए हम लोग कभी दुखी हो जाते हैं कि मान के चलिए हम लोग का जैसे गांव में खाली पंचायत सेवक के माध्यम से हो या पंचायत समिति के माध्यम से हो या मुखिया जी माध्यम से खाली जब फलाना जगह माना जैसे पीएन होता है, वो इसी तरह से पीएन का काम हम लोग का करवाता है। और बाकी तो कुछ समझ में आता है ना, कहीं कुछ हम लोग का 1 रुपया का कहीं सरकार की तरफ से बेनिफिट भी होता है। तो आखिर हम लोग जब लड़ते हैं तो सरकार को इसमें कुछ चाहिए कि मान के चलिए कोई भी एक ठो मजदूरी के हिसाब से कुछ भी उनको दिया जाए और उसको मान के चलिए उसको जो जिम्मेवारी, जो पावर है उसको दिया जाए कि खुल के काम कर सके और गांव का विकास भी हो सके। सर, अभी आप रागड़ी के वार्ड सदस्य हैं, आपके पंचायत के हम जनप्रतिनिधि और यहाँ के मुखिया से भी बात कर चुके हैं, जैसे आपने वीडियो में देख रखा होगा। आप एक आम जनता है, इसमें कुछ ये ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि हमारे मुखिया जी मुझे क्या बोलेंगे, हमारा तो व्यवहार अच्छा था, क्योंकि आपका मुखिया जी, आपका पर्सनल व्यवहार था वो दूसरे जगह, लेकिन बात आ जाती है जनप्रतिनिधि के रूप में, बात आ जाती है आपके क्षेत्र में लेकर के, आपका गांव को लेकर के, आपका पंचायत को लेकर के। तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने सुना, इवन इन्होंने भी बोला कि कुछ पेपर वर्क में ही सिर्फ ग्राम पंचायत हो जाता है। आप वार्ड सदस्य हैं, एक तरह से आप जनता के द्वारा चुने हुए हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि आपके मुखिया जी या जो भी ग्राम पंचायत में जो होना चाहिए आप लोगों के साथ में या गांव लोगों के साथ में मीटिंग करके कुछ ग्राम सभा में पास करवाते हैं या सिर्फ पेपर पे काम करवा देते हैं? नहीं, इस सब के विषय में मैं अभी कुछ नहीं बोलने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि अगर तो 5 साल हम लोग क्या गुजरा, किस तरह से हम लोग जानिए रहे हैं, तो किसी को दिल दुखाने वाली बात काहे बोलेंगे। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हो मुखिया जी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, सब काम पेपरबाजी पर नहीं होता है, कुछ भी हम लोग का सहमत मिला है। पहले फर्स्ट जब थे तो हम लोग 2-3 साल काज करने के बैठे, ठीक ठाक चला। बीच में इधर सब जो देख रहा है कि खाली परेशानी है और कुछ है ही नहीं, तो जो है सो सब वार्ड सदस्य लोग जितने थे, एक हम नहीं, सब थोड़ा इस पर ध्यान नहीं देने लगे। तो नहीं देंगे तो मुखिया जी, जाहिर सी बात है कि इधर उधर करके किसी तरह से तो काम तो करना पड़ेगा ना, आप कितना किसी को खोजेगा। सेवाटन पंचायत की जनता
हम ज़्यादा तो वार्ड सदस्य से नहीं बात कर पाए, हमारे साथ में मिल के उनसे बात करने की कोशिश किए कि मुखिया जी के बारे में जो बोला गया कि ये पेपर पे ही काम करवा देते हैं, तो यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं उन लोगों को कुछ पावर मिला नहीं। मुखिया जी ने कोशिश किया कि चलो लेकर के चलते हैं, क्योंकि उन्होंने पहला कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, दूसरा कार्य में पेपर पे काम किए, तो कुछ वार्ड सदस्य का भी काम गलती है और कुछ मुखिया जी का भी गलती है, क्योंकि मुखिया जी अगर टाइट होते, स्ट्रिक्ट होते तो वार्ड सदस्य को आना ही होता। फिर जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर वो चुनाव क्यों लड़े थे। तो मुखिया जी का भी यही कमी है, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि पेपर पे तो काम हो ही रहा है ना। दोस्तों, आप अभी देख रहे थे सलीम अंसारी जी, जो आगामी चुनाव के प्रत्याशी हैं। सेवाटेंट पंचायत वीडियो को शेयर हर लोगों तक पहुंचाएं और लाइक करें या डिसलाइक करें, और नीचे कमेंट लिखें कि कितने इनसे बात से सहमत है। हम कोशिश करूंगा आपके पंचायत के और मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से। मैं सेवाटाण पंचायत की जनता को भी धन्यवाद देता हूं और इस चैनल पकड़ न्यूज़ को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और यहाँ की जनता से मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं, हाँ या ना में जवाब दें। मैं आप लोगों के बीच इस चैनल के माध्यम से कभी कभी आने का कोशिश ज़रूर करूँगा और यहाँ की समस्या को मैं बताऊँगा। धन्यवाद।